हम लोगों ने दीप बंदर के अंदर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रचार प्रसार के क्रम में ये दीप बंदर से फिर आगे जाकर के स्वामी जी एक धर्म प्रचार के साथ साथ में एक मुहिम को लेकर के चले। बाईजू महारानी सहित थोड़े सुंदर सात को अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांग करके अपहरण कर रखा है। तो स्वामी जी यह जो प्रथा अपहरणकर्ताओं ने शुरू किया है इसको भी हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, इस हेतु से स्वामी जी धर्म प्रचार के साथ साथ में सद्गुरु महाराज की आज्ञा के साथ साथ में समाज में फैले हुए इस कुरीति को, समाज में फैली हुई इस गंदगी को समाप्त करने के लिए स्वामी जी आगे चल पड़े हैं। लाठी बंदर से मस्कत की ओर जा रहे थे, लेकिन नाव नहीं चल रही, जहाज नहीं गया, वापस आए और ठट्ठा नगर में फिर खूब चर्चा हुई है, जहाँ पर कबीर संप्रदाय के बहुत बड़े एक संत, समृद्ध संत चिंतामणि भाई, बाद में जाके जिनका नाम श्यामल दास हुआ, जिन्होंने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का गुजराती में टपालिया विभाग बोलते हैं, डाकिया जिसको बोलते हैं। स्वामी जी तो स्वामी जी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता था, ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन। सुंदर सात का जमात धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए श्यामल दास जी ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के पत्र व्यवहार का कार्यक्रम अपने जिम्मे में लिया था। इससे लगता है कि श्यामल दास जी बहुत पढ़े लिखे थे, चिंतामणि भाई। और वहीं पर कल हम लोगों ने जहाँ छोड़ा था, वहीं पर इस महान इतिहास को, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के इस भव्याति भव्य इतिहास को जिस महापुरुष ने उट्टंकित किया, आलेखन किया और प्रणामी समाज को एक अतुलनीय गौरव प्रदान किया, वे श्री लालदास जी, स्वनाम धन्य श्री लालदास जी महाराज। इनकी जागनी भी ठट्ठा नगर में हुई। आइए आज इसके विषय में थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। और अब लालदास जी महाराज के इस चर्चा के विषय में, क्योंकि इधर चिंतामणि को जागृत कर लिया है। चिंतामणि भाई के चलते सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, इत्यादि बहुत सारी स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के श्री मुखारविंद से किरंतन के प्रकरण प्रकट हुए हैं। और आइए अब लालदास जी महाराज की जागनी कैसे होती है, आगे चलते हैं। इन समय बड़ो चर्चा होवे इत, साथ की आमदानी भई तित, एक चतुरा पोह करना आही, रहे इत राज की सेवा माही, रहे इत राज की सेवा माही। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य चर्चा चलती है। इन समय बड़ो चर्चा हो गई, बड़ा भाव से चर्चा चलती है। भाव से चर्चा चलती है का मतलब क्या है? मेहराज ठाकुर सदगुरु के श्री देवचंद्र जी महाराज अपने सदगुरु के बहुत ही बड़े, अगर इस ढंग से हम देखें तो बहुत बड़े भक्त हैं, गुरु भक्त हैं। इस सदी में, मतलब इस पूरी परंपरा में गुरु भक्ति कैसे होनी चाहिए, ये महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमको बताया है। उन्होंने बहुत सारे प्रसंगों में इस भाव को दर्शाया है। तो चर्चा बहुत जोर से, क्योंकि उनका रोम रोम सदगुरु में समर्पित है। वो इतने कृत संकल्प हैं,
मुझे मेरे जीवन को, अब मेरे जीवन का एक एक क्षण और मुझे जो सुंदर साथ देते हैं उसका एक एक पाई पाई भी मुझे मेरे सदगुरु की सेवा में लगाना है। तो सदगुरु के इस समर्पित भाव के कारण उनके भीतर सदगुरु का पूरा आवेश उनके भीतर है। हृदय में तनिक मात्र भी संसार के प्रति लालसा वगैरह कुछ भी नहीं है। श्रीराज जी महाराज की अपूर्व शक्ति महाराज में विद्यमान है, इसलिए चर्चा में परम आनंद आता है। चर्चा एक जोश से चर्चा होती है और नए नए सुंदर साथ लगभग 1 वर्ष रहे ठट्ठा नगर में, बहुत सुंदर साथ की जागनी है। तो वैसे तो सामान्य मनुष्य आमदनी कहते हैं पैसे को कि भाई आज आमदनी कितनी हुई, लेकिन बीतक में बार बार आइए साथ की आमदनी, यानी एक नया सुंदर साथ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में दाखिल होता है तो सदगुरु महाराज सहित संपूर्ण सुंदर साथ समूह को अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? देखिए, एक आदमी सुधरने का मतलब है एक पूरा समाज को सुधारना, और एक आदमी बिगड़ने का अर्थ होता है कि एक पूरा समाज को कहीं ना कहीं वो कलंकित करेगा। इसलिए सुंदर साथ जब आते हैं तो बहुत काम होता है, समाज कल्याण का काम होता है, और समाज में जो षड्न पैदा होती है वो बंद होता है। और राज्य महाराज के चरणों में कोई एक भक्त आता है तो इसकी खुशहाली होनी चाहिए। और इस समय एक वो करना, जो ब्राह्मण समाज में एक जाति होगी, उस वहाँ की चतुरा नाम का एक भाई चर्चा सुनने आते हैं। ये लक्ष्मण सेठ के सेवक हैं। तो ये चतुरा पोहकरना ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम शिष्य हैं, चर्चा सुनते हैं। लेकिन उसी समय लक्ष्मण सेठ ये कौन है, थोड़ी सी बात इनको जाने। पोरबंदर नाम की जगह है सौराष्ट्र की पुण्य भूमि पर, जहाँ पर आज के विश्व प्रसिद्ध महात्मा गांधी उनकी जन्मभूमि है, और वहीं पर उनका स्मारक बना हुआ है कीर्ति मंदिर के नाम से। तो ये पोरबंदर का जो स्थान है, यहाँ पर ये लक्ष्मण सेठ की जन्मभूमि है, और यह वो भूमि है जहाँ पर कृष्ण सुदामा मिलाप में इसी पोरबंदर को सुदामापुरी भी कहते हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। तो यहाँ पर लक्ष्मण सेठ जो थे, इनका एक्चुअली नाम था लक्ष्मण दास। दास नाम उन्होंने लगाया था, लगता है वैष्णव परिवार में थे ये। तो ये बहुत बड़े व्यापारी थे। ऐसा कहा जाता है उस समय इनके पास 49 जहाज, यानी 100 में एक कम पानी के बड़े और छोटे जहाज, माल वाहक जहाज, और साथ में जो लोगों को ले आने वाला जहाज पानी में चला करते थे, जो पूरे उस समय के भारत और अरब स्थानों में उनके जहाज व्यापार के लिए विचरण करते थे। इसका मतलब है ये बहुत ही बड़े धनाढ्य संपन्न व्यक्ति थे लक्ष्मण दास। तो इनका नाम लक्ष्मण सेठ। अभी परम पूज्य महाराज श्री चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा इनका एक्चुअली नाम था लक्ष्मण दास। तो लेकिन बहुत बड़े धनाढ्य थे, इसलिए इनको सेठ कहते, लक्ष्मण सेठ। तो ये केवल पैसे के ही धनवान नहीं थे, ये बड़े विद्वान भी थे, संस्कृत के भी विद्वान थे। इनका व्यापार बिजनेस अरबस्तान में चलता था, इसलिए अरबी और उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार थे, फारसी के भी। तो लेकिन श्रीमद् भागवत के बड़े ही प्रेमी विद्वान थे।
तो उनका अपना जो वखार था, यानी उनका अपना जो गोडाउन था, वहाँ पर एक भाग में अत्यंत सुंदर स्थान बना के राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ में श्रीमद् भागवत की कथा करने की एक जगह नियुक्त की थी और स्वयं लक्ष्मण सेठ चर्चा प्रवचन करते थे। इससे ये पता लगता है कि आदमी कितना भी व्यस्त क्यों न हो, अगर वो चाहे तो धर्म के लिए जरूर समय निकाल सकता है। समय निकालना चाहिए धर्म के लिए। और ये चर्चा करें बड़े जोरदार ढंग से, तो चर्चा में दसम स्कंद की कथा चल रही है और दसम स्कंद की कथा में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता, ये चर्चा इन्होंने चलाई। और चलाते हुए जैसे वृंदावनीय संत परंपरा, वृंदावनीय भक्त परंपरा, वृंदावनीय विद्वान की परंपरा जो एक बात कहती है कि यही वृंदावन दिव्य है, अखंड है, शाश्वत है। उन्हें हति लाल दास की सोहबत जाए इन करी बातें उत्त, कहाँ ब्रजरास अखंड सुहाए तुम देव हमें बताए। तो उस समय जब चतुरा लालदास जी के यहाँ, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के तो परम भक्त थे ही ये, लालदास जी जब भागवत की कथा करते थे, चूँकि लालदास जी के यहाँ पर वो कार्य करते थे इसलिए लालदास जी की कथा में भी बैठते थे। तो लालदास जी ने मतलब लक्ष्मण सेठ कथा करते हुए कहते हैं कि यह जो वृंदावन है, इसी वृंदावन में अखंड रास की लीला हुई। यह अखंड वृंदावन है, लेकिन जिनकी आँखें प्रकाशमय हैं, जिनकी आँखें दिव्य हैं, उनको ही दिखाई देती है। जैसे भगवद गीता में शब्द आया, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगम ऐश्वरम। तो जब ये बात कह रहे थे कि यही वृंदावन है, तो उसी समय चतुरा के द्वारा रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा, कहाँ ब्रजरास अखंड सुहाए। सेठ जी, आप कहते हैं कि ब्रज और रास अखंड है, कि क्या यही है या और कहीं है, करके उन्होंने कुछ ऐसे भावात्मक प्रश्न किए। लालदास जी चौंक गए लक्ष्मण सेठ। क्या कहते हैं, कही तब श्री लालदासे इत दिव्य दृष्टि भय देखो तित, तब बोलिया सो चतुरा ताही दिव्य दृष्टि होए कब तुम माही। लालदास जब चतुरा ने पूछा ये कहाँ है, तो लक्ष्मण सेठ कहते हैं अगर आपकी आंखें दिव्य हों तो आपको दिखाई देता है। जो रसिक भक्त हैं, वृंदावन में रहते रहते अगर उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो यही वृंदावन को उन्हें अखंड अनुभव होता है। चतुरा ने कह दिया, तो आपको कब दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। होय जब पिंड ब्रह्मांड को नाश, पांच तत्व तीन गुण को विनाश, तब ब्रजरास अखंड जो कित, सो समझो जो अखंड है नित। शिव पुराण में वाराणसी को अभिमुक्त क्षेत्र कहा है, काश्याम मरण मुक्त है। तो शिव पुराण के हिसाब से काशी महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। इसी तरीके से भिन्न भिन्न स्थानों की अपनी मान्यता है। इसी तरह 84 कोश ब्रजमंडल की भी मान्यता है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम्य के द्वारा इसमें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इन स्थानों का अपना महत्व जरूर है, लेकिन महाप्रलय में ये नाश नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है। महाप्रलय में सारे स्थान नाश होंगे, लेकिन फर्क क्या है। जैसे वृंदावन में जो फिजिकल वृंदावन है, भौतिक वृंदावन है, ये तो नाश होगा, लेकिन भौतिक वृंदावन के अंदर जो सूक्ष्म वृंदावन है, जो वृंदावन का तत्व है, वो नाश नहीं होता है।
जैसे जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद में हमारा शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन जीव कभी नाश नहीं होता है। जो जीव तत्व है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता का 2 अध्याय। जैसे शरीर के मरे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है, इसी तरह जो वृंदावन का जो वृंदावन तत्व है, जिसे संतों ने अपनी वाणी में बहुत बहुत प्रशंसापूर्ण ढंग से गाया है। वृंदावन सम बन नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, बंसी बट सो बट नहीं, नंदी ग्राम सो ग्राम इत्यादि। तो यही अविमुक्त क्षेत्र के लिए भी है। इसलिए जब ये बातें लालदास जी को चतुरा ने कहा, लालदास जी चौंक गए और क्या बोलते हैं, तब लालदास जी चौंके ताही, ये बात ते पाई काहीं, जब चतुरे ने कही जो तित, अलौकिक साध आए हैं इत। लालदास जी चौंके कि तुम तो इतने बड़े विद्वान भी नहीं हो, लेकिन ये अखंड और खंड के विषय में इतना सुंदर ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ पर बताया नहीं गया कि चतुरा ने कितनी बात कही, लेकिन जरूर श्री प्राणनाथ जी द्वारा सुनी हुई और उन्होंने आत्मसात जो बातें की थी, थोड़ी बातें की होंगी। तब लालदास जी चौंके, बोले ये कहाँ से पाया तुमने। तब उन्होंने कहा यहाँ एक अलौकिक साधु आए हैं, ऐसी बातें वो बहुत जानते हैं। इन्होंने कहा मुझे भी दर्शन कराओ। उन्होंने कहा मैं आज्ञा लेके आऊँगा, उसके बाद में आपको दर्शन कराने ले जाऊँगा। रात भर लालदास जी बहुत सोए नहीं, क्योंकि बड़े भक्त थे और पूर्व का ये प्रीत संबंध है ना। जैसे वो हम लोग गाते हैं ना, मने कृष्ण भजन नो रंग लाग्यो, उसमें आता है प्रीतनी पूर्वनी प्रीत ते आवी मड्या, है ना। तो लालदास जी के साथ पूर्व की प्रीति तो थे, परम धाम की रीति स्थिति थी, इसलिए हृदय बेचैन हो गया। दूसरे दिन चतुरा ने जा कर के प्राणनाथ जी से प्रार्थना की। प्राणनाथ जी बहुत खुश हो गए। संत परंपरा में श्री प्राणनाथ जी महाराज थोड़ा अलग टाइप के हैं। मेरे अपने इतने वर्षों के मौलिक अवधारणा के हिसाब से देखा जाए तो श्री प्राणनाथ जी महाराज एक ये शब्द ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक गुरुदेव के परम भक्ति के साथ में एक अत्यंत धार्मिक महत्वाकांक्षा शब्द को मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन प्राणनाथ जी की पूरा जीवन को आप देखें तो प्राणनाथ जी उन लोगों को जल्दी पकड़ते थे जो गांव का मुखिया हो, नगर सेठ हो, सामंत हो, राजा हो। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, क्योंकि बड़ा आदमी अगर आएगा तो उसके पीछे पीछे बहुत लोग चले आएंगे। श्री कृष्ण ने भी तो महाभारत के प्रांगण में महाभारत की जो ये युद्ध विभीषिका तैयार की, तो उसमें यही था कि एक राजा, दुष्ट राजा आएगा युद्ध करने के लिए, उसके पीछे हजारों हजारों उसके अनुयायी, दुष्ट अनुयायी आएंगे। तो इसलिए प्राणनाथ जी ने उनको सहर्ष आज्ञा दे दी और तब कहा, आयो बुलावने चतुरा धाये, ले चलियो संग अपने लगाए। चतुरा भागता हुआ आए और उनको तुरंत बुला करके लेके गए, और जाकर के जब वो लक्ष्मण सेठ एक बड़े महात्मा के पास जा रहे हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ में गए और जाकर के क्या कहते हैं, आए पहुँचे तुरंत चरने इत, किन्हीं भेंट जो बनाए के तित,
जब निरख्यो आए धनी को मुख, बड़ो पायो आत्म में सुख। दर्शन किया, उनके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में उचित भेंट वगैरह रख करके, पुष्प और फल वगैरह रख करके दर्शन किया। लेकिन जब निरख्यो आए धनी को मुख, दर्शन करके श्री जी का मुखारविंद का दर्शन करके जब वो आए, उन्हें बड़ा आनंद हुआ। अब धीरे धीरे चर्चा में भी आने शुरू हो गए। चर्चा में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा सुनाते हैं, और चर्चा सुनाते समय उन्होंने धीरे धीरे ब्रज और रास वगैरह की बात सुनाई, और सुनाने के बाद में परम धाम से हम कैसे आए इस विषय में सुनाया। कही बाग में जो जिंदा दास, बिना विचार धाम बैठे पास, फिर कहो मारकंड को दृष्टांत, तब दृष्टि बात न खुली एकांत। गीता भाग और भागवत को सार, दिए खोल धनिए सब द्वार, आई वस्तु नजरे अखंड अपार, देखियो अपनो धनी निर्धार। गीता भागवत आदि अनेक दृष्टांत साक्ष्यां दे करके लक्ष्मण सेठ को समझाया। एक उदाहरण दिया कि हम श्री परमधाम की आत्मा हैं, इस संसार में माया देखने के लिए आए हैं, किंतु माया ने हमको इतना परवश किया है, हम माया में एकाकार हो गए। तो उन्होंने मार्कंडेय जी का एक दृष्टांत दिया। मार्कंडेय पुराण भी है। मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि परंपरा के ये चिरंजीव ऋषि में से हैं। अष्टम चिरंजीव में मार्कंडेय जी का नाम आता है। मृकंडू के पुत्र हैं ये। तो मार्कंडेय जी ने ऐसी भक्ति की, ऐसी तपस्या की, इन्होंने माया को जीत लिया। भगवान ने दर्शन दिया, दर्शन दे करके उनको आशीर्वाद वरदान दिया, किंतु इनको ऐसा लगा मैंने माया को जीत लिया है। कथा बहुत विस्तार है, मैं आपको बड़े संक्षेप में कहूँगा। भगवान ने सोचा कि मार्कंडेय जी का एक भाव है कि जिस माया को मैंने जीत लिया, ये माया कितनी बलवती है, ये माया की ताकत कितनी है, मुझे देखनी है। तो भगवान ने एक बार मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराया। कहते हैं एक नदी के तट पर मार्कंडेय जी नदी में स्नान करने गए हैं। तो स्नान करने जाते हुए अभी मार्कंडेय जी नदी में स्नान करने गए और स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। डुबकी लगा करके फिर देखते हैं सब ठीक है, बढ़िया। फिर जब डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही उन्होंने क्या देखा, अब देखो माया कैसे प्रबल है। उनको ऐसा आभास हुआ मानो बहुत भयंकर बाढ़ आई है, चारों ओर पानी ही पानी, कहीं द्वीप दिखाई नहीं देते, आइलैंड दिखाई नहीं देता है, जमीन है ही नहीं, कुछ भी नहीं, चारों ओर जहां आंखें घुमाओ वहां पर पानी ही पानी है। और मार्कंडेय जी ऋषि उस पानी में तैर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी आश्रय नहीं दिखाई देता है उनको। तैरते तैरते हजारों वर्ष बीत गए। अकस्मात मन में व्याकुलता है, अगर कोई आराम करने की जगह मिल जाए, कोई द्वीप मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो उनको क्या लगा, एक तना है, तने को पकड़ लिया। तो जरा आंखें उठा के देखा तो पानी के बीच में उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया, बहुत बड़ा वृक्ष है। जब वृक्ष के नजदीक पहुंचे उस तने के सहारे, तो देखा तो ये बरगद का पेड़ है, बड़ का वृक्ष है। पीपल और बड़ बोलते हैं ना, बड़ का वृक्ष है। ओहो हो। तो बट वृक्ष में
उसको आश्रय लेकर के वृक्ष में पहुँचे। अब कुछ शांति उनको हुई, क्योंकि अभी तक कितने समय से पानी में उछल कूद, पानी ही पानी, शांत होकर के बैठे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा, वट के वृक्ष के एक पत्ते में एक बालक सोया हुआ है। बहुत ही सुंदर 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 परम सुंदर बालक है, और यह बालक अपने हाथ से पैर को पकड़ करके पैर के अंगूठे को चूस रहा है। जरा आश्चर्यचकित होकर के मार्कंडेय जी गए, इसी बालक के लिए प्रार्थना करते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो बाल मुकुंद प्रभु उस वट वृक्ष में आराम कर रहे हैं बड़े आनंद से। जब मार्कंडेय जी बहुत नज़दीक गए तो नाक से उन्होंने श्वास लिया, तो श्वास लिया तो मार्कंडेय जी भगवान के नाक के सहारे भगवान के अंदर चले गए। अंदर चले गए तो अंदर मार्कंडेय जी देखते हैं दूसरा ही संसार अंदर है। कई कल्पों तक भगवान जो बाल गोपाल हैं उनके पेट के अंदर मार्कंडेय ऋषि घूम रहे हैं। भगवान ने एक बार छींक दी तो बाहर निकल गए, लेकिन जब बाहर निकल गए फिर पानी में पड़ गए। लेकिन अब जो देखा तो बड़ा विचित्र है, उनका पूरा का पूरा उन्हें पता है कि मैं ऋषि था, लेकिन अब पूरा शरीर उनका स्त्री का शरीर हो गया, नौजवान स्त्री। और स्त्री भी कैसी कि शरीर में कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं है, और पानी में वो तैर रही है स्त्री। चारों ओर कहीं किनारा दिखाई नहीं देता है, शरीर में एक भी कपड़े का टुकड़ा नहीं है, शर्म भी आ रही है, कहाँ जाऊं क्या। इतने में एक किनारा दिखाई दिया, जैसे तैसे किनारे पर पहुंचे। किनारे में एक धोबी कपड़ा धो रहा है। देखिए माया कैसी है, कपड़ा धो रहा है। तो उस स्त्री ने धोबी से याचना की, भैया एक कपड़ा पानी में डाल दो ना, मैं पहन करके बाहर निकलूं। धोबी ने देखा बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो धोबी ने एक प्रस्ताव रखा, देख मेरी कोई पत्नी नहीं है, अगर तू मेरी पत्नी होना स्वीकार करती है तो तुझे कपड़ा दूं। अब मरती सो क्या नहीं करती। उसने स्वीकार कर लिया, धोबी ने कपड़ा दिया, कपड़ा पहन करके बाहर निकलती है। धोबी और उस स्त्री की शादी हो जाती है। शादी हो गई, अब वो तो धोबन बन गई, धोबी की पत्नी बन गई। अब धोबी की पत्नी बनने से अब धोबी की सेवा करती है। करते करते साल बीतने पर एक बालक पैदा हो गया। ऐसे करते करते 1 दर्जन जितने बालक पैदा हो गए। अब तो इतने व्यस्त हो गए, उससे वो भूल गई कि मैं ऋषि थी। ऋषि एक बहुत ही बढ़िया ऋषि था, आज मैं स्त्री हो गई हूँ, ये सब भूल गए। अब तो धोबी की वह पत्नी है और धोबी के बच्चों की सेवा करती है। एक चाय करता है, एक माएँ करता है। अब इतने सारे बच्चे हैं तो कहाँ फुर्सत होगी। 2 बच्चे होते हैं आजकल, 2 ही तो बच्चे होते हैं लोगों के। 2 बच्चे ही उनको इतना परेशान कर देते हैं, बोलते हैं समय ही नहीं मिलता है। मैं कई बार पूछता हूँ, गीता सुनते हो क्या? समय ही नहीं मिलता है। अब इतने सारे बच्चे। तो एक बार उस गांव में एक महात्मा आए, और महात्मा ने सोचा कि चलो नदी के तट पर बैठते हैं। नदी के तट पर बैठे, धोबी जिस पत्थर के ऊपर कपड़ा धोता था वहीं बैठ करके वो महात्मा ध्यान करने लग गए। सवेरे धोबी कपड़ा लेके आया, देखा महात्मा जी उसके पत्थर पर बैठे हैं। प्रणाम किया, महात्मा जी को कहा, महात्मा जी आप उठिए और कहीं अपना आशियाना खोज लीजिए। ये पत्थर में मैं कपड़े मार मार के कपड़े धोता हूँ
क्योंकि ये इसके बनावट बहुत अच्छी है, ये मेरा बहुत पुराना मेरा पत्थर है ये। उन्होंने कहा मुझे ध्यानपूर्ण करने दो, और मैं कितने दिन से खाया भी नहीं हूँ और कोई दिखाई नहीं देता है, भले तुम धोबी हो, भोजन वोजन तो कराओ साधु संत को। धोबी ने कहा कोई बात नहीं, वो मेरा घर है, वहाँ चले जाइए, मेरी पत्नी है वहाँ पर, उसे बोलिए वो भोजन बना के आपको दे देगी, कोई चिंता नहीं, साधु संत की सेवा होगी। लेकिन उन्होंने कहा मेरी एक शर्त है। बोले क्या? भोजन करने से पहले मैं एक कथा सुनाता हूँ, जो कथा सुनेगा उसी के यहाँ भोजन करता हूँ। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, उसे फुर्सत है, मेरे को तो इतने सारे कपड़े धोने हैं, उसी को सुनाओ। गए, जा करके अलख जगाया, अंदर से बाहर निकली वो धोबी की पत्नी। आइए महात्मा जी ने कहा मैं तो कई दिन का भूखा हूँ, चलो आप बैठिए, भजन करिए, मैं भोजन बनाती हूँ। भोजन बनाने के बाद में आपको भोजन कराती हूँ, बच्चों के लिए भी भोजन बनाना है, ठीक है। भोजन बन गया, लेकिन भोजन बनाते बनाते उस महात्मा ने कहा मेरी एक शर्त है, आपको मेरी कथा सुननी पड़ेगी, मैं भोजन करूं उससे पहले, वही मेरी दक्षिणा है। उसने कहा मेरे पास टाइम कहाँ है, इतने धोबी के बच्चों का पालन पोषण, धोबी के इतने धोए हुए कपड़ों को प्रेस करना, और ये सब घर का सफाई बफाई, मैं कहाँ समय मुझे मिलेगा, कुछ भी हो मेरी कथा सुननी पड़ेगी। बोले मेरे पास समय नहीं है, जाओ उसको सुनाओ कथा, फिर आओ। तो वो तो चला गया। धोबी को कहा, धोबी ने कहा अरे भाग्यवान, कथा सुनो इसकी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। तो धोबी ने वो कपड़ा धोने वाला जो धोखा है लकड़ी का, वो दिखाया और कहा कि अगर नहीं सुनेगी कथा तो इससे मारूंगा। बेचारी वो डर गई। आए, और उस समय धोबन बोलती है आप कथा सुनाते जाओ, मुझे समय नहीं है, जो कान में पड़ जाए आप सुनाते जाओ। सुनाने लग गए, और ये धोबन जो है अपना काम कर रही है, भोजन बनाने का इधर उधर काम, और वो महात्मा कथा करते जाते हैं। कथा यही, एक मार्कंडेय नाम के महात्मा थे, उनको अहंकार हो गया, मैंने माया को जीत लिया। भगवान ने उनको माया दिखाया, नहाने गए थे, उन्हें आभास हुआ कुछ नहीं है, लेकिन आभास हुआ चारों ओर बाढ़ आया हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इस पानी में वो खेचाते वो ऋषि चले गए, भगवान के नासारंध्र से भगवान के पेट में पहुँचे, कल्पों तक भगवान के पेट में रह करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद में वो स्त्री के रूप में बाहर निकले, वो महात्मा जो मार्कंडेय जी। तब वो चौंकी, क्या कहा महात्मा जी, क्योंकि वो विचार करने लगे मेरी भी तो कथा ऐसी है। और ऋषि वाली कथा भूल गई, लेकिन ये कथा याद आई कि मैं भी इस ढंग से कोई स्त्री के रूप में प्रकट हुई थी। और आगे बोलो। तो अब आगे की जो कथा है वो ध्यान से सुनने लग गई। धोबन कहते वो स्त्री नंग धड़ंग स्त्री धोबी के पास पहुंची, धोबी से कपड़ा मांगती है। अच्छा, सच में ये कथा है? बोले हाँ सुनो ना। फिर वो सुनाते जाते हैं। फिर वो धोबन की पत्नी हो गई, शादी हो गई, धोबी के कई बच्चों की माँ हो गई, पूरी तरह माया में इतने आसक्त हो गई। अब वो धोबन को, वो जो ऋषि धोबन बनी हुई है, उसे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है अपने जाति का स्मरण करना, अपने आप को विचार करना। उस धोबन के पास समय ही नहीं है। ये मेरी कथा है करके फिर वो महात्मा जी ने कृष्ण कन्हैया लाल की जय कह करके जोरदार जयकारा लगाया। तो जयकारा लगाते ही एकदम चौंक गए। चौंकते ही ऋषि पानी में डुबकी लगा रहे थे, डुबकी लगाते हुए पानी में से खड़े होते हैं तो बगल में भगवान बैठे हैं। भगवान कहते ऋषि आप तो स्नान कर रहे हैं लेकिन परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? तो ऋषि बाहर निकलते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु बस मुझे अब माया नहीं देखनी है। कितना समय हुआ? बोलते समय तो कुछ हुआ ही नहीं। आप नाक पकड़ करके एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी जब लगाई तो सेकंड के अंदर तो आप
वापस आ गए हैं, कुछ सेकंड मिनट भी नहीं हुआ है, अब बाहर आ गए हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ने सोचा, बाप रे बाप, 1 मिनट भी नहीं हुई और मेरे यहाँ पर कई कल्प व्यतीत हो गए, वर्ष नहीं लाखों वर्ष मेरे व्यतीत हो गए। माया ने ऐसा खेल दिखाया, हे प्रभु ऐसे कृपा करो, अब मुझे आपकी माया का खेल नहीं देखना है। स्वामी जी ने लक्ष्मण सेठ को यह दृष्टांत सुनाया और कहा, लक्ष्मण सेठ, परमधाम से हम भी माया देखने के लिए आए हैं, लेकिन वो ऋषि जैसे धोबन बन गई, इसी तरह हम भी माया के जीव बन गए और हम अपने आप को सोचने लग गए कि हम भी माया के ही प्राणी हैं। अपने आप को हम श्री परमधाम की आत्मा हैं। जैसे कल मैंने आपको सिंह की बात बताई थी, कल या परसों, जैसे सिंह अपने को धोबी का गधा समझने लग गया, इसी तरह से वह ऋषि अपने आप को धोबन समझने लग गई। इसी तरह परमधाम से हम आए हैं, परमधाम की बात भूल गए, क्योंकि धनी ने कहा था, मने कि हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहे सी शुद्ध, भूल सी आप ना रहे सी बुद्ध। वतन विसारियां रे छले किए हैरान, धनी आप बुद्ध भूलियां, सुधना रही वृद्धिहान। राजी महाराज ने कहा था, तुम सब कुछ भूल जाओगे, और आज हमारी स्थिति यही है। हम क्या सोचते हैं, अरे जैसे बहुत सारे आप लोग क्या समझते हो, ये कथा तो प्रणामियों की कथा है। आपको ऐसा लगता है ये कथा हमारी नहीं है। अगर आप सोचोगे ये आत्मा की कथा है, और वह आत्मा मैं भी तो हूँ, मैं भी इसी प्रपंच में पड़ा हुआ हूँ, मुझे भी स्मरण नहीं हो रहा है, और इस प्रपंच में जो जो हाथ में आता है उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन मैं परमधाम की आत्मा हूँ। मुझे जागना चाहिए, जाग करके मुझे अपने परमधाम को याद करना चाहिए। ऐसा अनुभव नहीं होता है ना। वो धोबन की तरह वो सिंह के बच्चा अपने को गधा मानता है, ऐसे ही आप सब भी यही समझते हो कि ये जो कथा है ये प्रणामियों की कथा, ये मेरी कथा नहीं। अरे ये हम सब आत्माओं की अपनी कथा है, और किसी की जो समझेगा, अपने जाति का स्मरण करेगा कि मैं इस झूठे माया के प्राणी नहीं हूँ, मैं तो परमधाम की आत्मा हूँ, मुझे जाग करके श्री परमधाम की भक्ति करके परमधाम पहुँचना है। ऐसा अगर समझोगे तो यह हर आत्मा की कहानी है, न कि ये किसी वर्ग वर्ण विशेष की कहानी है। लक्ष्मण सेठ ने जब यह सुना, लक्ष्मण सेठ एकदम तुरंत जाग गए लक्ष्मण सेठ, और उसी समय लक्ष्मण सेठ ने आग्रह किया और सबके सामने लक्ष्मण सेठ की जागनी हुई। पत्नी सहित लक्ष्मण सेठ सदगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी आओ लक्ष्मण सेठ की जागनी करते हैं। तो श्री जी के जो विशेष सुंदर साथ जो श्री जी की झोली रखते हैं, कल मैं आपको झोली दिखाता हूँ। तो झोली में मुझे धर्मदास जी महाराज ने झोली दिया था। तो झोली में कंठी होती है, झोली में हम लोग जो चंदन लगाते हैं वो चंदन होता है, महाप्रसाद होता है, कंगी होती है छोटी सी, जो अपने केस वगैरह जो महात्मा को होते हैं वो, तो गुरुजी वो डाल करके पहली बार झोली देते हैं। तो इस प्रकार से झोली मंगाया, तुलसी की कंठी निकाली, लालदास जी को लक्ष्मण सेठ को पहनाया, सारे सुंदर साथ को कहा कि सब लोग मिलकर जागनी का भजन गाओ। मैं लक्ष्मण सेठ के कान में सदगुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज ने जो दिव्य मंत्र परमधाम के राजी महाराज से प्राप्त किया है, वो मंत्र मैं लक्ष्मण सेठ के कान में डालता हूँ। सब लोग बोलने लग गए, पायो निज नाम आत्म जागी, और सब लोग गाने लग गए, फूल बरसाते हैं। क्यों?
ठट्ठा नगर के पावन धरती पर समुद्र के इस किनारे पर श्री जी के हाथ द्वारा दो महान आत्माएं, एक श्यामल दास यानी चिंतामणि जो हजारों कबीर के अनुयायियों के गुरु थे, वो शिष्य बन गए, और एक बहुत ही बड़े धनाढ्य सेठ श्री जी के चरणों में आ गए। तो श्री जी ने दीक्षा देने के बाद में लालदास और लाल सखी को कहा कि लक्ष्मण सेठ, अब आपको मेरे साथ जागनी की यात्रा में चलने की तैयारी करनी चाहिए। अपने व्यापार को समेट लो और मेरे साथ जागनी में चलो। लेकिन लक्ष्मण सेठ ने कहा, गुरु महाराज अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, अभी मैं आपको नहीं कह सकता हूँ मैं कैसे आऊँगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर राजी महाराज की आपकी कृपा होगी तो जरूर आऊँगा। वो क्योंकि जागनी उनकी जरूर हो गई, लेकिन वो माया में फंसे हुए हैं ना, 49 जहाज उनके, इतना बड़ा व्यापार का कारोबार है, कैसे तुरंत निकल चले। लाखों रुपए लोगों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो आई गई बात हो गई। अब यहाँ स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ठट्ठा नगर में सारे सुंदर साथ को कहा, और कह करके सारे सुंदर साथ को यहाँ जागनी वगैरह हुई। और फिर यहाँ से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, अब क्योंकि अभी तक बाई जी महारानी, तेज कुंवरी जी और सुंदर साथ को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने का काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो स्वामी जी ने कहा अब मुझे जाने की आज्ञा दो। मैं आगे कहाँ पर है सुंदर साथ मुझे पता लगे, तो मुझे लगता है मस्कत की ओर है, मैं वहाँ चलता हूँ। तो अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ रोते हैं, बिलखते हैं। सुंदर साथ कोई भी प्राणनाथ जी को वहाँ से जाने ही नहीं देता है, लेकिन राज जी महाराज कोई ना कोई ऐसा खेल, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि ए बंधेज कियो अति उत्तम, पर धाम की निध सो कही तारतम। कोई ना कोई आड़ी की लीला, कोई ना कोई ऐसा चमत्कार राज जी महाराज दिखाई देते हैं, इसलिए सुंदर साथ फिर बरबस स्वामी जी को विदाई देने में आगे आते हैं। तो अब ठट्ठा नगर से विदाई लेकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मस्कत बंदर की ओर निकलते हैं। देखिए, इन विध लीला भई अनेक, ताकि बात जो मैं कही एक, अब और विध कहूँ सुनो साथ, 10 मास रहे इत प्राणनाथ। 10 महीने तक रहे। मौसम भई मस्कत की जब, कई बुलाए साथ से जो तब, करी अर्ज सब साथ ने जो ताही, विराज रहो श्री राज आही। किंतु अब स्वामी जी जाने की तैयारी करते हैं और मस्कत बंदर चले जाते हैं। लाठी बंदर आते हैं, लाठी बंदर से फिर मस्कत बंदर की ओर निकलते हैं। पहुँचे जो मस्कत जाए तब, पहुँची शरत बाय देखी जब, उतरे जो पट जाए श्री प्राणनाथ, संग हते भाई विश्वनाथ। श्री महामती आज्ञाएं कहाई जौन, श्री साकुंडले लखी रीति तौन, सदगुरु कृपाएं कहीं बनाए, स्नेह सखी बीतक गाई लड़ाए, स्नेह सखी बीतक गाई लड़ाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मस्कत बंदर आते हैं। मस्कत बंदर में यहाँ पर देखिए क्या होता है, पहले आपको चौपाई सुनाता हूँ। आए पहुँचे मस्कत में, प्रीतम उतरे नाव से जब, त्रट दुकान मावजी भाई की, आए बैठे तामे तब, देख स्वरूप खबर उन पूछी, उठ के मिलिया धाये, क्षेम कुशल पूछे हंस हंस, कहे भले पधारो आए। लौकिक नाते कियो बड़ो आदर, सुख पायो अति मन में, आदर भाव करी हे तब पूछी बंद की तिन से। मस्कत बंदर में आए, साथ में विश्वनाथ भाई हैं, और मस्कत बंदर में आते ही समुद्र के तट में ही मावजी भाई करके, मावजी ठक्कर, मावजी भाई का एक बहुत बढ़िया दुकान है वहाँ पर। बस पता लग गया, वहाँ पर पहुँच गए।
मावजी भाई ने बड़ा आदर सत्कार किया, लेकिन आदर सत्कार इसलिए नहीं किया कि बहुत बड़े महात्मा हैं, तत्वदर्शिता हैं, नहीं, ये हमारे बिरादरी के हैं, इस भाव से, बड़े भाव से उनका आदर सत्कार किया। और आदर सत्कार करने के बाद में फिर घर पे ले गए, और घर पे ले जा करके फिर बातचीत हुई कि आपका कैसे आना हुआ। स्वामी जी ने सब बातें बताई कि हमारी धर्म पत्नी तेज कुंवरी और कुछ सुंदर साथ अपहरणकर्ताओं के चंगुल में फंसे हैं, पता लगाना है कि वो कहाँ हैं। बस इतने में भोजन का समय हो गया। आदर रसोई को कियो मावजी, करने लगे आप बात, रहे दुकान पे कान्ह जी बेटा, हाव भाव राखत। बेटे को दुकान पर रखा, घर में ले गए, और घर में ले जा करके पधरा, यहाँ गुजराती में एक भाषा है पधरामणी। पधरामणी ये है कि सदगृहस्थ लोग या तो जो मंदिरधारी संत महात्मा भी बड़े संतों की पधरामणी करते हैं। पधरामणी में संतों को घर पे बुलाते हैं, उनके पवित्र चरण अपने घर पर पधराते हैं, और उसके बाद में आदर पूर्वक उनको घर पे रखते हैं। तो मावजी भाई ने आरोग्य विराजे आसन पर रसोई के लिए आग्रह किया। फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बड़े प्रेम से रसोई प्रसाद लिया, और उसके बाद में बैठे। बैठने के बाद में फिर अब स्वामी जी का तो वही बात है, भले काम अपहरणकर्ताओं से करना हो, लेकिन चर्चा वगैरह शुरू हो गई वहाँ भी। और चर्चा जब शुरू हुई, भाव और प्रेम से, खूब प्रेम से चर्चा शुरू हुई, और चर्चा में बहुत आनंद आ रहा है। इत थी रूपा राधा बाई, सुनी जो चर्चा तिन से, भई जो रोशन तरफ राज की, सुख पायो अति मन में। ये स्वामी जी की सेवा में बहुत लगे हुए हैं, जिनका नाम लिया गया है रूपाबाई और राधाबाई। इन्होंने भी चर्चा सुनी, इनको भी बहुत अच्छा लगा, इनकी भी आत्मा जागी। मावजी भाई का संपूर्ण परिवार स्वामी जी की चर्चा सुनते हैं। मावजी भाई सुनी चर्चा, इन्हें धनी पहचान जो होवे, यहाँ दिन 10-20 भई जो चर्चा, सुन कलयुग कियो सोर, करे सिपाह अपने चौकस लगे, निंदा करने जोर जोर। बस जहाँ स्वामी जी जाते हैं वहाँ पर बीतक में एक शब्द है दज्जाल और कलिजुग। स्वामी जी वहाँ जाते हैं तो कलिजुग यानी दज्जाल कुछ न कुछ अपना रूपक दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्वामी जी के पहुँचने पर वहाँ जो पुराने धर्म के जो लोग हैं, गुरु बन करके जो बैठे हुए लोग हैं, धर्म का ज्ञान बहुत होता नहीं है, सीधे साधे लोगों को कुछ न कुछ बात सुनाते हैं, और उनके चेले चपाटे बने हुए होते हैं। उनसे बड़े अच्छे दान दक्षिणा उनको मिलता है, और उनका घर परिवार अच्छा चलता है। स्वामी जी के आने के बाद में स्वामी जी की चर्चा जोश से होती है, और हर वस्तु को निरक्षर विवेक से चर्चा करते हैं। सुनने वालों के आत्मा में रोशनी पैदा होती है, स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करते हैं, प्रणामी धर्म में दाखिल हो जाते हैं। इससे वो जो धर्म की जानकारी न होते हुए भी धर्म के नाम पर अपनी जो दुकानदारी चलाते थे, उनकी दुकानदारी कम होने लग जाती है। फिर ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से फिर यहाँ पर तकलीफ देते थे। कोई चुगलखोर तैयार करके सरकार को सुना देना, कुछ ये होना, तो ये सब चलते थे। और साथ साथ में क्या होता था, कभी जो वहाँ के जो सरकार के उसमें भी कभी कभी नए नए कुछ न कुछ शासन में बदलाव आता था, इसलिए बाहर से आए हुए लोगों को प्रॉब्लम करते थे। मतलब कई प्रकार से स्वामी जी की चर्चा में दखल पहुंचाने के लिए
कुछ न कुछ श्रेयांसी बहुविघ्नानि विघ्न होते रहते थे। जब यहाँ तो स्वामी जी ने देखा कि मावजी भाई सेवा तो अच्छा करता है, लेकिन बाहरी रूपक से सेवा करता है, ये भीतर से सेवा नहीं, मतलब भीतर से जागनी नहीं हो रही है इसकी, लेकिन ये आत्मा परम धाम की है, इसलिए इसकी जागनी कराऊं। तो स्वामी जी ने थोड़े कीर्तन वहाँ प्रकट हो गए। इतना नए भय दो चार कीर्तन, दुनिया को कहा पुकारे, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। ऐसे जो कीर्तन, रे मन भूल ना महमत, दुनिया देख तू आप संभार, इत्यादि जो प्रकरण प्रकट होने लग गए। इत चर्चा होते जो भया, भाई मावजी को काम, लगी चर्चा इनको आत्म में भय दाखिल निज धाम। अब परम धाम में दाखिल मतलब प्रणामी हुए, लेकिन प्रणामी होने के बाद में भी इनके भीतर कुछ न कुछ अहंकार आदि काफी दुर्गुण थे। तो स्वामी जी दुर्गुणों को हटाने के लिए खंडनी जरूर करते थे। इसलिए एक दिन स्वामी जी ने अच्छी खंडनी की। चर्चा में खंडनी मावजी पर भई बड़ी, एक दिन वाकिफ पूर्व न था साथ में, अवगुण आया मन। अब कंठी तो बांध ली, दीक्षा तो ग्रहण किया, लेकिन पूरी जानकारी वाकिफ माने अब मैं सुंदर साथ हूँ, ये परिपक्वता नहीं थी। इसलिए बीच में अहंकार, मेरा अपमान हुआ, ऐसे अहंकार वगैरह होते रहते थे। तो एक दिन श्री जी ने खंडनी की, मन में दुख लगा, अरे ये महात्मा को मैंने घर में रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ, मैं कपड़े लत्ते सब इतनी सेवा करता हूँ, और सबके सामने यहाँ मेरी दुकान चलती है, अच्छा पैसे वाला हूँ, मेरा नाम है, और ये महात्मा जरा भी ख्याल नहीं रखते हैं। मन में ऐसा भाव आया, इसलिए रात की चर्चा में नहीं आए। घर में दुकान में जा कर के बेटे को कहा, बेटा मैं दुकान में सो जाता हूँ, तुम जाओ घर में। तो रात को चर्चा में नहीं आए, न आने पर सो गए। सोने पर रात को श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। कहा चर्चा में क्यों, देखो ये बहुत घटना घटती थी सुंदर साथ में, चर्चा में क्यों नहीं गए, ध्यान नहीं दिया। अरे तुम रिसा करके चर्चा में नहीं गए, अरे वो तुम्हारे साक्षात सदगुरु हैं, तुम्हें जगाने के लिए आए हैं, तुम्हारी रूह को जगाने के लिए वो तुम्हारी खंडनी करते हैं। तो इससे तुम और ज्यादा जागृत होने के बदले क्रोध में, अहंकार में भर करके दुकान में आके सो गए, फिर भी ध्यान नहीं दिया। बार बार सपने में साक्षात्कार हो रहा है, लेकिन तब फिर राजी महाराज ने विचार किया, चमत्कार दिखाऊं, तो एक छापड़ मारा गाल में, और सपने में गाल में थप्पड़ पड़ी, एकदम चौंक करके जागे। दुख तो रहा है, थप्पड़ की गूंज तो है, और बत्ती जला करके आईने में देखा तो पूरे 5 उंगली के निशान भी हैं, लेकिन थप्पड़ मारने वाला कोई भी नहीं है। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। थप्पड़ की झनझनाहट अभी भी कान में गूंज रही है। अब ये तो बड़ा गजब हो गया। इसलिए सवेर पहले श्री जी, जहाँ श्री जी के लिए अलग एक घर उतारा दिया था, वहाँ पहुँच गया, और पहुँच करके श्री जी के चरणों में लगा, बार बार विनती की मुझे क्षमा करें, और रात की सारी बातें बताई। और श्री जी महाराज मंद मंद मुस्कान करते हैं। राजी महाराज प्रेम से, जो सुंदर साथ प्रेम में आते हैं, प्रेम से समझाते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई प्रेम से नहीं समझता है, तो फिर कभी कभी थप्पड़ भी दे करके भी सुंदर साथ की जागनी तो करते ही करते हैं। अब यहाँ पर इसी समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी को तो चिंता तो है कि बहुत समय हो गया है, अपहरणकर्ताओं ने क्या किया होगा, जरा ध्यान तो दें। तो इसी समय क्या हुआ कि ये जो मस्कत है, ये मस्कत बंदर से
थोड़े दूर पर एक अब्बासी बंदर नाम का छोटा सा शहर है। समुद्र के किनारे में ही है ये छोटा सा शहर है। तो अब यहाँ पर अब्बासी बंदर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता है। उसका नाम है भैरव सेठ। बहुत बड़ा सेठ है। इस सेठ में अवगुण तो बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है। अपने नाम के लिए दान खूब करता है। अब्बासी बंदर के इस सेठ को पता लगा कि भैरव ठक्कर, ये भी प्राणनाथ जी के ही जाति का था। वर्षों से यहाँ आके पैसा बहुत कमाया था, नाम था भैरव सेठ का। इसको पता लगा कि उसी के जाति के एक बहन और कुछ लोगों को बंदी बना करके रखा है। आरबियों ने सेवक को भेजा और सेवक को भेज करके पता लगाया कि भाई जरा जाके पूछो कि कितना पैसा लेगा, क्या होगा, जाके पूछो। तो वो आदमी गया और आदमी जा करके और उसने जा करके पूछा वहाँ जा करके कि भाई क्या है इसका, कितने रुपया में। तो उस समय के करेंसी के हिसाब से 70,000 यानी 70,000 उस समय के रुपया को लारी बोलते थे। इतना पैसा देने पर इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। भैरव सेठ ने ये तपास किया और इधर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मस्कत में खूब चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बीच में जब अपहरणकर्ताओं को पता लगा कि यह जो अत्यंत सुंदर जो स्त्री है इसके पति महात्मा हैं, तो अपहरणकर्ता, उनको तो पैसा चाहिए था। तो उन्होंने अपना एक सिपाही, उनका अपना एक जो गिरोह का जो आदमी था उसको भेजा, जाके उसको बोलो पैसा दो नहीं तो हम मार के फेंक देंगे। तो वो आदमी आया और आदमी आकर के उसने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को कहा कि गजब के आदमी हो तुम, क्या बोलता है, बंदीवान के पैसे को आए के दरोगा कर ही पुकार। उसने आकर के कहा तुम गजब के आदमी हो, तुम्हारे लोग फंसे हुए हैं इतने समय, इतना काफ़ी समय हो गया, पैसा देते नहीं हो। अब हम अंतिम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर पैसा नहीं दोगे तो हम उनको मार के फेंक देंगे, फिर हमको दोष मत देना। इसने आके कहा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या बोलते हैं सुनो, हमको फिक्र कछो नहीं आको, वह कादर के हैं भरतार, बड़ो दृढ़ाव देख के। ये जो दारोगा था, इसने आके जब कहा तो स्वामी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, क्योंकि उतना पैसा अपने पास था नहीं, तो पैसा दे करके छुड़ाने का कोई मतलब ही नहीं था। और स्वामी जी को तो उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं था, या अपहरणकर्ताओं को ही समझा करके परंपरा से इनको मुक्त करना था, ताकि दूसरे किसी का अपहरण न हो जाए। तो स्वामी जी ने दृढ़ता से कहा तुमको जो करना हो करो, हम तो परमात्मा के ऊपर निर्भर हैं, वो भरतार जो मालिक हैं वो सब की कजा यानी न्याय करते हैं, तुम्हें जो करना हो करो, मैं पैसा दे के छुड़ाने वाला नहीं हूँ। ये आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इनको कोई डर ही नहीं है, और उसको लगा कि ये कुछ तो है, तो इसलिए वो चर्चा में बैठा। जब चर्चा सुनता है तो निमग्न हो गया चर्चा में। इतने भारी दबाव के बावजूद, जिनकी अपनी प्राण प्रिया पत्नी अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया हो, इनके प्राणाधार सुंदर 7 अपहरण किए गए हों, फिर भी चर्चा जब करते हैं तो मन में कोई भी चिंता नहीं है, अलमस्त होकर चर्चा करते हैं। तब ये दारोगा के मन में ईमान आ गया। फिर बार बार ये चर्चा सुनने आता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। और इसी समय अब्बासी बंदर में भैरव सेठ ने अपने आदमियों को भेज करके पैसा दे करके
बाईजी महारानी सहित सबको छुड़ा करके ले आकर के अब्बासी बंदर में रखा और उसी आदमी से मस्कत में कहलवाया था कि सुना है कि वो जो महात्मा हैं वो वहीं पर हैं, उनको भी समाचार देना कि भैरव सेठ आपका दर्शन करना चाहता है। भैरव ठक्कर तहाँ भयो श्री जी सुनी बात भैरव ठक्कर ने पठे मानस जब खबर लई पहुँचाए तुरत उन लारी 70,000 तुरत दई पहुँचाए भैरव ने लई आया गाम मंजार श्री महामत हुक्मे कहाई जेती कृपा साकुंडले किन्हीं सदगुरु दयाएं बीतक मस्कत की बुद्धिमापक स्नेह चिन्हीं। अब जब बुलाया तो क्या बोलते, अब कहूँ अब्बासी बंदर की बात जिन विद भय भैरों से विख्यात उन नात छुड़ाई अपनी जान अपनी जब ही लय चलियो घर अपने तबही तहाँ भयो श्री जी सो मिलाप भैरों अति सुख पायो आप अपने घर पधराए जाए सेवा करन लग्यो चित ल्याए। अब उसी आदमी के द्वारा श्री जी को समाचार भेजा था कि हम दर्शन करने के लिए आतुर हैं, क्योंकि इसको लगा ये भी ठक्कर हैं हम भी ठक्कर हैं और बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी को भी बड़ा अच्छा लगा इतना रुपया दे करके, न कोई जान पहचान और इतना समर्पण। तो स्वामी जी उसको धन्यवाद देने के लिए और बाईजी महारानी को लेने के लिए स्वामी जी भी चल पड़े। अब ये बहुत बड़ा सेठ था, अलग अलग बहुत सारे उसके घर थे। तो स्वामी जी के आने से पहले ही एक घर स्वामी जी के लिए स्पेशल, दूसरा घर स्वामी जी को चर्चा करने के लिए और भोजन भंडारा करने के लिए, तीसरा घर स्वामी जी के साथ में आए हुए लोगों को ठहराने के लिए, सब सेवा के लिए रखा था। स्वामी जी आए, अत्यंत भव्य स्वागत किया। स्वामी जी का व्यक्तित्व तो अद्भुत था, अलौकिक था। और उसके बाद में फिर स्वामी जी बहुत कुशल क्षेम हुई। भैरव अति सुख पायो आप। देखो भैरव सेठ ने पैसा लगाया इतना ज़्यादा उस समय, स्वामी जी का दर्शन किया तो भैरव सेठ खुश हो गया। नहीं तो क्या होता है, दान देने वाला आदमी बड़ा अहंकारी होता है, जिसको ज्ञान नहीं है। अब स्वामी जी को उसने कहा, महात्मा जी मैंने आपकी सारी व्यवस्था कर दी है, मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छी कथा करते हैं, कुछ दिन हमारे पास रहिए और रह करके हमें भी कथा सुनाइए। बहुत वर्ष हो गए हम यहाँ आए हैं, हमको चर्चा सुनने का अवसर, भागवत कथा सुनने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए आप चर्चा सुनाइए। अब रोज चर्चा होने लग गई। सवेरे चर्चा होती है लघु आहार के पश्चात, फिर दोपहर को मध्याह्न राजभोग के बाद दोपहर को चर्चा होती है, कुछ विश्राम के बाद फिर रात को भी चर्चा होती है। भैरव सेठ अपने घर में जाता है, भोजन करता है और आकर के आगे बैठ कर के चर्चा सुनता है। अब भैरव सेठ में धार्मिक है, दानी है, लेकिन जीवन के दैनिक व्यवहार थोड़ा उसका ठीक नहीं है। दैनिक व्यवहार क्या है, वो हर मील में यानी भोजन में वो मांसाहार करता है, और जब भोजन करता है तो वाइन उसको चाहिए ही चाहिए, शराब उसको चाहिए ही चाहिए। आप यूरोप वगैरह जाएं तो सारे लोग भोजन में कांच के उसमें प्याले में वाइन जरूर रखते हैं भोजन के साथ में। तो ये भी ऐसा ही था, क्योंकि अब अरब देश में रहता था, कारोबार सब अरबियों के साथ में था, खान पीन बिगड़ चुका था, तो इसलिए भोजन करने के लिए अपने घर में जाता था। और उस समय का सिगार यानी हुक्का, बड़ा हुक्का घर में रहता था, लेकिन छोटा बढ़िया सा हुक्का साथ में लेके चलता था। सेवक होते थे, सामने बैठ करके चर्चा सुनता है, बढ़िया सा सेठ, शरीर भी हट्टा कट्टा एकदम ऊंचा हरका होगा, आगे बैठता है, स्वामी जी की चर्चा सुनता है, बीच बीच में हुक्का पी करके धुआं भी छोड़ता है। कौन बोले,
और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तो बहुत प्रतिभाशाली है, अदम्य उत्साह उनमें है, परमात्मा भीतर विराजमान है। लेकिन देखा कि अभी मैं इसको छेड़ दूं, अभी पहले ही इसको कह दूं तो इसका मन डामाडोल हो जाएगा, अभी नहीं, समय आ जाएगा तो कहूँगा। बस ये बात हुई। प्रसंग स्वामी जी मस्ती से कृष्ण कथा करते हैं, क्योंकि प्रारंभ में तो कृष्ण कथा ही करनी पड़ेगी, ब्रज और ये सब। तो कथा करते करते रास का प्रसंग आया, रास की बढ़िया चर्चा सुनी। भैरव सेठ इतना आनंद मग्न होता है, चर्चा सुनता है और हुक्का पी करके गुड़ 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 हुक्का पीता है, बड़ा मजा आनंद आता है उसको कृष्ण कथा सुनने पर। फिर प्राणनाथ जी ने रास का प्रसंग कहा। रास के प्रसंग में गोपियों को अहंकार हुआ, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, गोपी गीत के प्रसंग को सुनाया, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। फिर उसके बाद प्राण धन श्री कृष्ण की प्रार्थना करने पर कृष्ण कैसे प्रकट हुए। तासा महावीर भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। गोपियों के प्राण धन परमात्मा आतुरता पूर्वक निवेदन करने पर कृष्ण प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये प्रसंग सुनाया। फिर स्वामी जी ने कहा, अगर आप सब भी अपने हृदय धाम में श्री कृष्ण को प्रकट करना चाहते हो तो प्रकट हो सकते हैं। और स्वामी जी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं, वो कह सकते हैं ये बात। पूरे आनंद के साथ उन्होंने कहा, मैंने सुना है खंभात में परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज की भागवत की कथा हो रही थी, कृष्ण कथा। खंभात के सुंदर साथ ने बहुत बड़ा मेला किया था, जहाँ पर तत्कालीन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का पवित्र तीर्थ स्थान श्री 5 नौतनपुरी धाम के तत्कालीन आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज भी पधारे थे। महामंगलपुरी धाम से आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज भी पधारे थे, और भी बड़े बड़े संत महात्मा। और खंभात के विशेष सुंदर साथ के आग्रह पर परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धाम से कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज परमहंस महाराज जी गए थे। वहाँ पर परमहंस महाराज जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था J.R. प्रजापति, पुलिस में बड़े अधिकारी थे। इनकी सेवा में लगाया कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ही स्वच्छता का पालन करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं, कपड़ा धो करके, भीगे हुए कपड़े को पहन करके और लकड़ियों को धो करके अत्यंत पवित्रता के साथ में कोई भी स्पर्श न करे, इस ढंग से वो अपना भोजन बनाते हैं। अब ये सब हम सुंदर साथ कर नहीं सकेंगे, इसलिए वो पुलिस अधिकारी को कहा आप अपने गुरुजी की सेवा करें। उन्होंने अपने पूरे फोर्स उसमें झोंक दिया गुरुदेव की सेवा में। उनके स्वागत, सत्कार, रहने की व्यवस्था और उनकी पवित्रता रहे, उनको प्रत्येक समय कथा मंडप पर ले जाना। परमहंस महाराज श्री ने उस समय कहा, इतिहास साक्षी है, कथा से पहले उन्होंने कहा, ऐ सुंदर साथ जी खंभात में, अगर आपको इस 7 दिन में राज्य का दर्शन करना चाहते हो, श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हो, नहीं तो भी अगर कुछ दिव्यता का दर्शन करना चाहते हो तो कुछ नियम के सहित मेरी कथा सुनो। तो कुछ लोगों ने तो सोचा कि ये कितना अहंकारी बोलता है ये कृष्ण प्रिया भरोसा दास। लेकिन जो अत्यंत ईमान वाले थे, जो अत्यंत भक्त थे, जिनको विश्वास था परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी के ऊपर, उन्होंने नियम पालन पूर्वक 7 दिन कथा सुनी। तो पुराने सुंदर साथ कहते हैं उन्हें परमात्मा हैं, केवल शब्द से नहीं, परमहंस महाराज जी की कथा की पूर्णाहुति होती थी, उससे पहले उन्हें अनुभव हुआ खंभात में। यह अभी की घटना है, कोई 35-40 साल पहले की घटना, 50 साल पहले की घटना है। तो प्राणनाथ जी ने जब ये कहा सब गदगद हो गए।
लेकिन भैरव सेठ ने विचार किया, मुझ पापी को कहाँ कृष्ण दर्शन होंगे, मैं तो बड़ा पापी हूँ, मेरा खान पान बिल्कुल राक्षस जैसा खान पान है, रहन सहन मेरा ठीक नहीं है, शराब के घूंट के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, हुक्का के एक एक घूंट के बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ। अच्छा, महात्मा जी ने ठीक कहा, लेकिन मुझ पापी के लिए ये नहीं है। संध्या कालीन यानी आफ्टरनून, जो दोपहर की कथा पूरी हुई, स्वामी जी जब उठने लग गए, भैरव सेठ ने आदरपूर्वक स्वामी जी को उस समय, तब स्वामी जी ने कहा, भैरव सेठ, तब श्री जी साहेब बोले ताही, क्या बोलते हैं, भैरव से श्री राजे यूं कही, तुम उतते हमको छुड़ाए सही, सेवा तुम बहु विध करी, त अब सुनो कहें तुम इन बखत। बड़े गदगद होकर के स्वामी जी ने कहा, भैरव सेठ, इतना ज्यादा रुपया दे करके तुमने हमारी पत्नी और हमारे प्राण धन सुंदर साथ को छुड़ाया, मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ दूं, लेकिन क्या दूं तुमको, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें कृष्ण का दर्शन हो। भैरव सेठ कहता है, महाराज क्यों मजाक करते हो, मुझ जैसे पापी का, मैं हर मील में, मतलब भोजन में, मेरा भोजन बड़ा अशुद्ध है, मैं राक्षसी खाना खाता हूँ, आप देखते हो मैं हुक्का पीता हूँ, इसके बगैर मुझे चैन नहीं पड़ती है, और शराब तो मेरा जीवन है, और भी बहुत सारे अवगुण हैं, कहाँ मुझ पापी को प्रभु का दर्शन होगा। स्वामी जी ने सोचा, नहीं, इसको मुझे कुछ करके जाना है। स्वामी जी ने कहा, मैं अपनी भक्ति के साथ, गुरु भक्ति के साथ मैं कह रहा हूँ, भैरव सेठ, 1 महीने के अंदर तुम्हें कृष्ण दर्शन कराऊंगा। गदगद हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था ये महात्मा कोई जबरदस्त महात्मा है। कैसे? बस 1 महीने के लिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। क्या करूँ? तो लालदास जी महाराज वितक में लिखते हैं, 5 वस्तु 1 महीने के लिए छोड़ो। देखिए क्या क्या वस्तु है। पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब सब कैफ, परदारा चोरी न कब। पहली बात, तंबाकू जो सेवन करते हो इसको छोड़ो, ये धुएं से तुम्हारा अंतर जगत ढक जाता है, ये छोड़ो पीना। मांस और मछली 1 महीने के लिए छोड़ो। शराब और सारे मादक पदार्थ 1 महीने के लिए छोड़ दो, बियर वगैरह जो कुछ है वो सब। परदारा, अगर तुम्हारे में परस्त्री गमन का अगर बुरा अभ्यास है, क्योंकि पैसा जब आता है ना, पैसा आने के बाद में अगर सत्संग नहीं है, संयम नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, तो पैसे के साथ साथ में बहुत दुर्गुण आते हैं। शराब इसके साथ साथ में आएगा। आप देखो ना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो करोड़ाधिपति लोग हैं, अगर एक शाम को पार्टी करेंगे तो 10 लाख रुपए उड़ा देंगे एक शाम की पार्टी में, लाखों रुपया का तो शराब पी जाएंगे। लेकिन हमारे भक्त लोग कई बार जा करके आश्रम में कुछ काम है, आप कुछ, बस उनके हाथ पहले लड़खड़ा जाएंगे दान करने के लिए, लड़खड़ा जाएंगे दान। वो उनके हाथ नहीं लड़खड़ा रहे हैं, उनके भीतर जो शैतान बैठा हुआ है, असुर बैठा है, वो उनको धर्म कार्य करने ही नहीं देता है। इसका जीवन उद्धार हो जाएगा तो शैतान रहेगा कहाँ? शैतान अपने बास, उसका जो ठिकाना है वो मर रहा है, इसलिए शैतान हावी हो जाता है और उन्हें करने नहीं देता है। इसलिए सत्संग वगैरह की जो संपत्ति है वो ये सारे अवगुण लेके आती है। शराब, बुरी संगत, ये सब बहुत खराब चीजें, और जीवन में व्यभिचार, ये सब लेके आता है। स्वामी जी ने कहा, भैरव सेठ, अगर तुम्हारे में
परस्त्री गमन का अगर तुमको बहुत ही खराब यदि आदत है, ये भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। परदारा, चोरी न कपट, कभी चोरी न करें। भैरव सेठ ने सोचा, स्वामी कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। स्वामी जी ने इतने ताकत से कहा, 1 मास की मुद्दत हम आगे करो, वचन सबे तुम चित्त में धरो, जो होए तुमको चरण प्राप्त, हम तुम्हें हेत कर सुनावत हित। 1 महीने में तुम्हें चरण यानी कृष्ण मिल जाएंगे। यदि प्राप्त न होए परहेज छोड़ो तुम, तब तुम विदा कीजियो हम जावे अपने ठौर ताही, तुम रहियो मग्न माया माही। 1 महीने के लिए अगर तुम्हें मैं कृष्ण दर्शन नहीं करा सका तो सेठ आज के बाद में, मैंने 1 महीने के बाद में मुझे विदा कर देना। अब ये विदा कर देने का मतलब है, अगर आज तुम मेरा जो सम्मान कर रहे हो, सम्मान मत करना, अपमान करके विदा कर देना। दूसरी बात, मैं भी ये साधु वृत्ति छोड़ के अपने गांव यानी जामनगर जाऊंगा और नौकरी करके जीवन पूरा करूंगा, धर्म प्रचार करना बंद कर दूंगा। इतने जोश के साथ स्वामी जी ने कहा। भैरव सेठ एकदम हतप्रभ हो गया और स्वामी जी के प्रभाव में आ गया। उसी समय उसने हाथ में जो छोटा हुक्का था उसको वहीं फोड़ दिया। मैं 1 महीना पालन करूंगा। घर में गया, घर में जाकर सबको बुलाया, इतना प्रभावशाली था। 1 महीने तक मेरे घर में ये सब चीजें नहीं होंगी। अब पत्नी वगैरह या बड़े बेटे वगैरह जो थोड़े मुंह पर बोल सकते थे, अरे ये महात्मा ने तुमको बिगाड़ दिया है, अपना जैसा बना रहा है ये महात्मा। अगर तुम शराब नहीं पीते हो तो तुम्हें नींद नहीं आती है, अगर भोजन में मांस अगर पका न हो तो तुम्हें भोजन, 1 टाइम का भोजन भी तुम कर नहीं सकते हो, तुम कैसे अपना जीवन चलाओगे, मर जाओगे तुम। सेठ ने इतने जोर से बोला, खबरदार, मेरा घर है, मेरी हुकूमत चलेगी। 1 महीने के लिए अगर आसपास में मैंने कुछ भी देखा तो उसके खैर नहीं। इतना जोर से बोला, पूरा घर थर्रा गया, कांप गए पूरे। और आज सेठ की आवाज में प्राणनाथ जी की शक्ति थी, इसलिए दुगनी शक्ति सेठ की आवाज में, ताकत थी शक्ति में। बस वो छोड़ दिया। अब देखो क्या होता है। अब सेठ हुक्का नहीं पीता है, सेठ शराब नहीं पीता है। निकोटीन, अल्कोहल बॉडी में न जाने से नींद कम हो गई। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर के हुक्का लिए वगैरह, कल से ही कुछ खाया नहीं है, मांस वगैरह कुछ भी, जा कर के सेठ बैठ गया चर्चा में। चर्चा में जा कर के बैठा और चर्चा सुनने लग गया। तो अभी सुनता था, पहले कान को आनंद देता था, अब चर्चा उसके आत्मा में प्रवेश करने लग गई, मन को प्रभावित करने लग गई चर्चा, बुद्धि को प्रभावित करने लग गई चैतन्य को प्रभावित करने लग गई चर्चा। सेठ घर में गया, दोपहर का पवित्र भोजन करके सेठ वापस चर्चा सुनने आया। चर्चा सुनी, फिर रात को घर गया। रात की चर्चा में सेठ आया, सेठ चर्चा सुनता है। अब जब सेठ चर्चा सुनता है तो सेठ का अंदर का जो हिस्सा है, इंटरनल बॉडी है, यानी भीतर का जो अंतःकरण का जो जगत है, ये पूरी तरह विचित्र होने लग गया। सेठ प्राणनाथ जी की उस परम दिव्य चर्चा सुन के सेठ की आंखें छलकने लग गई। दूसरे दिन पूरे 3 समय की चर्चा सुनी, पवित्र भोजन किया। और इसके बाद में जब दूसरे दिन चर्चा सुनी है, पहले दिन के चर्चाओं में उसका हृदय मंथित होने लग गया, और दूसरे दिन की पहली चर्चा, दूसरी चर्चा, तीसरी चर्चा में, पहले दिन की चर्चा में ही उसकी आंखें आंसुओं की बूंदें झलकने लग गई थी, मस्तिष्क विशुद्ध बनने लग गया था। और दूसरे दिन की चर्चा में तो अब आंखों से अविरल आंसुओं की धाराएं गिरती हैं,
स्वामी जी देख रहे हैं उसके चेहरे पर, स्वामी जी देख रहे हैं उसके अंतर जगत में, स्वामी जी प्रवेश करके देख रहे हैं मेरे सदगुरु महाराज, मेरे परमात्मा भैरव सेठ के हृदय में आने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरे दिन की चर्चा हुई। तीसरे दिन की प्रातःकालीन चर्चा में विह्वल होने लग गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। आंखें छलक रही हैं, हृदय द्रवीभूत हो रहा है, पूरे शरीर में बार बार रोमांच हो रहा है। दोपहर की चर्चा में श्री जी पूरे जोश के साथ चर्चा कर रहे थे। भैरव सेठ खड़ा हो गया। आश्चर्यचकित पूरा समाज, अब तो बड़ी समाज भीड़ जुट रही थी। स्वामी जी भी एकदम आवाज स्वामी जी ने भी रोक दी और भैरव सेठ ने जोर जोर जयकारा लगाया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। जब तीसरे दिन चर्चा सुनी तो उस समय तीसरे दिन क्या बोलता है, दृढ़ाव करके लग्यो चर्चा सुनने, तीजे दीन वचन कहे मुख अपने, मैं छोड़ी ए चारों वस्तु निषेध, पायो माया माहे भेद। तीसरे दिन की चर्चा में उठ करके कहता है, जो स्वामी जी ने मुझे 1 महीने के लिए वस्तु छुड़ाई थी, अब जीवन भर के लिए ये वस्तु मैं छोड़ दूंगा। सारे आश्चर्यचकित हो गए, आंखें पूंछता है और आंसू बिगल आंसू झर रहे हैं। तो वो कहता है, स्वामी जी आपने मुझे कहा था कि 3 दिन में 1 महीने में कृष्ण दर्शन करूंगा। पूरे समाज को बोलता है, ऐ समाज आज सुनो मेरी बात, मुझे तीसरे दिन साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा के अत्यंत प्रकाशमय कृष्ण के दर्शन हो गए। सब आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे? तो भैरव सेठ कहता है, ये जो मेरे सामने चर्चा कर रहे हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, अगर तुम गौर से देखोगे तो ये आदमी नहीं है, ये आदमी के स्वरूप में साक्षात परमात्मा ही पधारे हैं, जिसको छत्रसाल जी ने प्रमाणित किया, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। शास्त्रों ने कहा गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवलम ज्ञान मूर्तिम इत्यादि जो चर्चाएं, गुरु साक्षात परब्रह्म। ऐसी जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसको रामचरितमानस में कहा जाता है कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, है ना, कृपा सिंधु प्रभु पधारे हैं। दिखते हैं मनुष्य में, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार से भैरव सेठ ने, और ऐसा नहीं है कि अपने गुरु को परमात्मा मान के, नहीं, श्री प्राणनाथ जी देखिए, अगर हमारी आँखों में नूर है, अगर हमारी आँखों में शुद्धता है, तो सदगुरु कई बार, सदगुरु साक्षात बैठे हैं सदगुरु गद्दी पर, लेकिन परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं, बैठा हुआ है कोई आदमी, लेकिन उस भक्त की आंखें खोल करके दर्शन करा देते हैं कि यह आदमी नहीं है, ये जो सदगुरु हैं ये साक्षात परमात्मा ही हैं। ऐसे शिष्य के भक्त की आंखों में परमात्मा प्रवेश करके उसकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए जिस उस भक्त के हृदय में परमात्मा विराजमान है, परमात्मा के स्वरूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से स्वामी जी का दिग्दर्शन हो गया, बड़ा ही आनंद हुआ। भैरव सेठ की जागनी हुई, स्वामी जी मुझे अब छोड़िए मत। तुरंत कंठी मंगाई, झोली मंगाई। स्वामी जी ने
भैरव सेठ के गले में तुलसी की माला डाली, चंदन लगा दिया और जीवन भर के लिए पंच वस्तु निषेध की प्रतिज्ञा करवा करके तब उस समय भैरव सेठ द्वारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सबको कहा, जागनी का भजन गाओ। पायो निज नाम आत्म जागी। भैरव सेठ जैसा अरब का अब्बासी बंदर का सबसे बड़ा सेठ आज स्वामी जी का शिष्य बन गया। जय जयकार करके आनंद हुआ सबको, बहुत जागनी हुई। यहीं पर मुल्तानी 2 योगाभ्यासी लोग भी आकर के स्वामी जी की कथा सुनने लग गए। ये थे नानक पंथी, कबीर की साक्षी ग्रंथ बीजक रखते थे। कई दोहा इनको अर्थ नहीं लगता था, स्वामी जी ने ऐसे चुटकी भर में अर्थ लगा दिया, बड़े प्रभावित हो गए। यहीं पर एक घटना क्या घटी, एक तेजबाई नाम की गांव की एक मुखिया स्त्री थी, बहुत आगेवान थी, विधवा थी, ये भी कथा में आने लग गई। ये जब आने लग गई तो सैकड़ों स्त्रियां इसके साथ में आने लग गईं। अब तो अब्बासी बंदर में इतना आनंद हो गया, सैकड़ों लोगों की जागनी हुई, जय जयकार होने लग गया, भोजन प्रसाद जय जयकार हो रहा है। यहाँ क्या हुआ, ये जो स्त्रियां कथा सुनने आई थी ये भणसाली जाति की स्त्रियां। भंसारी लोगों ने देखा घर में आते हैं तो रोटी ठंडी मिलती है, अरे कहाँ गई, हर रोज कथा में। इन्हें बड़ा गुस्सा आया, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जा करके भैरव सेठ को कहा, सेठ जी ये तुम्हारे जो गुरुजी हैं इनकी कथा ने हमारे पूरे घर का वातावरण बिगाड़ दिया है, अरे इनको बंद कराओ ये चर्चा, या 3 टाइम के बदले 1 टाइम करें, नहीं तो विदा कर दो। भैरव सेठ ने इतना फटकारा, मूर्खो मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मैं कथा करवा रहा हूँ, तुम मूर्ख कभी कथा नहीं सुनते हो, और ये इतने महान सदगुरु आए हैं, न तो तुम्हारे में धर्म है, पैसे के पीछे चचोड़त ठौर मुर्दार कुत्ता जैसे हड्डी चबा करके आनंद लेता है, ऐसे इन पैसों के पीछे पड़े हुए हो, कभी धर्म कर्म दान पुण्य कुछ नहीं, आके मुझे सिखा तो भागो यहाँ से। सेठ का बड़ा रुतबा था, भगा दिया। सेठ ने सोचा अब क्या करें, जाके तेजबाई से कहा, तेजबाई तुम्हारे साथ साथ में हमारी सारी लुगाइयाँ जाती हैं, तुम जाना बंद करो, हमारा पूरा घर बिगड़ रहा है। तेजबाई ने इतना फटकारा कि अरे मूर्ख लोगो, तुम्हारी पत्नी को तुम रोको ना, क्या मैंने बुलाया कभी, क्या भैरव सेठ ने आमंत्रण देके बुलाया है, इन्हें कुछ प्राप्त होता है इसलिए आते हैं, मैं विधवा हूँ, अब मेरा जीवन है धर्म कर्म करने का, तो मुझे रोकते हो, खबरदार, रोकना हो तो अपनी पत्नियों को रोको। अब ये भंसाली जो लोग थे, ये माया के गुलाम लोग, इन लोगों ने जाके अपने पत्नियों के ऊपर रुतबा जमाया, खबरदार आज के बाद में घर से निकले तो पैर तोड़ देंगे। बस वो तो भोजन वोजन करवा करके समय हुआ, तैयार होकर निकलने की तैयारी करने लग गई। भंसालियों ने डंडा लेकर के तैयार हो गए अब पत्नियों के ऊपर रुतबा झाड़ने के लिए। आज ये स्त्रियां कमजोर बुजदिल नहीं हुई, हर रोज तो पति कहें अबे छोड़ो ना, जो बोलते थे चुप, तो बेचारी स्त्रियां एकदम चुप दुबक के बैठती थी। आज सारी स्त्रियों ने सिर उठा लिया, क्या बोल रहे हो, स्वामी जी की कथा में नहीं जाने, क्यों नहीं जाएं, क्या हम तुम्हारी गुलाम हैं, तुमने मांग में सिंदूर लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, तुम हमको पैसा देते हो, हम तुम्हारी 3-3 4-4 गुलाम की तरह सवेरे से लेकर रात तक तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे बाद में सोते हैं, तुम्हारे पहले उठते हैं, तुम्हारा खान पान क्या नहीं करते हैं, हर कार्य तुम्हारा करते हैं। आज हमारे आत्मा के उद्धार का समय आया है और हमें रोकना चाहते हो, मजाल है कोई हम लोगों को रोके, आज के बाद में हम कभी रुकेंगे नहीं। क्या चाहते हो तुम, अब मुसलमानों का जमाना था, तलाक चाहते हो, तलाक देंगे हम। अगर तुम चाहते हो जबरदस्ती शरीर को रखना चाहते हो, ले हो इस शरीर को, इसको निचोड़, इसको एकदम चूथ चूथ करके खाओ इस शरीर को,
हम लोग शरीर छोड़ देंगे, आत्मा से जा करके जैसे गोपियां गई ऐसे जाके चर्चा सुनेंगे। हम धनी की चर्चा सुने बगैर नहीं रहेंगे। तुम्हारे जैसे पापियों के साथ रह रह करके हमने कभी अपना जीवन सुधारा नहीं। आज इतने बड़े प्रणामी धर्म के महात्मा आए हैं और उनकी दिव्य चर्चा सुन करके हम अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। आना हो तो तुम भी आओ, नहीं तो चुपचाप घर में बैठो, हमको रोक। सारी भणसाली की स्त्रियों ने एक ही प्रकार का जवाब दिया, मानो सबके हृदय में आज कृष्ण नहीं बैठे हैं, दुर्गा बैठी हैं ऐसी लगती हैं। भणसाली लोग हमेशा इनको दबा दबा करके रखते, बैठ तो बोल। आज तो इनकी आंखों में जो अंगार है क्रोध का, मानो भस्म कर देंगी पतियों को। चुप हो गए सब। इस प्रकार से बड़े जोर की चर्चा वहां चली। अब 3 महीना हो चुका है। स्वामी जी ने सोचा अगर यहीं बैठा रहूंगा तो जागनी कैसे होगी। तो इसलिए स्वामी जी ने भैरव सेठ को कहा, सेठ जी अब मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे और भी। सेठ तो रोने लग गया। अब देखो धर्म का कार्य, इसका हृदय इतना पूरा ब्रह्म सृष्टि का हृदय रोआ रोआ पावन हो गया। ये सेठ रोने लग गया। महात्मा जी, गुरु महाराज मेरा हाथ न छोड़िए, मैं डूब जाऊंगा माया में। स्वामी जी बैठे, छोड़ नहीं रहा है सेठ। राजी ने, अब स्वामी जी राजी को पुकार करते हैं, राजी कुछ ऐसा करामत करो कि मैं निकलूं यहाँ से। तो राजी ने फिर कारण बनाया, क्योंकि स्वामी जी को एक जगह रोकना नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना, पानी तो बहता भला, साधु तो चलता भला। एक कारण क्या बना, अकस्मात समाचार आया अब्बासी बंदर का हाकिम बदल रहा है। जो वहाँ का जो सुल्तान है वो नया हाकिम भेज रहा है, और यह हाकिम बड़ा कड़क है, एकदम क्रूर भी है। तो यहाँ जो भी विदेश से जितने भी लोग आ रहे हैं और आए हैं, उनके ऊपर विशेष टैक्स लगाने वाला है, उनके ऊपर कार्रवाई करने वाला है। ये आवाज़ चारों ओर फैली, और इसी बात को लेकर के स्वामी जी ने फिर भैरव सेठ को कहा, सेठ अब मुझे जाने दो, मैं फिर आऊँगा, राज्य की कृपा हुई तो। अब सेठ बेचारा ऐसे स्थिति में आ गया कि वो ना भी नहीं कह सका, रोता रहा। उसके बाद में सेठ ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को और महारानी बाईजूराज को इतना आभूषण, नए नए वस्त्र, सोना चांदी रुपया खूब दान किया। स्वामी जी के साथ जितने सुंदर साथ थे, मस्कत से आए हुए थे, ठट्ठा नगर से आए हुए, सबको भरपूर दे करके फिर स्वामी जी को मस्कत तक ले जाके छोड़े। इसके लिए थोड़े चले गए, और इस प्रकार से स्वामी जी वहाँ से मस्कत बंदर आए, और मस्कत बंदर आकर के फिर वहाँ से अब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब्बासी बंदर से मस्कत, वहाँ सुंदर साथ को और ज़्यादा आनंद हुआ। फिर मस्कत बंदर के सुंदर साथ से विदाई लेके लाठी बंदर आए। लाठी बंदर से फिर, क्योंकि रास्ता यही होता था, फिर ठट्ठा बंदर आए, और ठट्ठा बंदर आके लक्ष्मणपुर आए। लक्ष्मणपुर के बाद अब कच्छ के रास्ते नलिया की ओर जाने के लिए स्वामी जी तैयार हो रहे हैं। और इसी समय लक्ष्मण सेठ यानी लालदास जी अपने मूल स्थान पोरबंदर में जाकर के इन्होंने भी खूब जागनी की। और इसी समय स्वामी जी जब नलिया में, कच्छ नलिया में जाने के लिए तैयार हो गए, तो ठट्ठा नगर से इन्होंने एक चिट्ठी लिखी जामनगर में। सोचा अरे गुरुपुत्र हमारे गुरुदेव हैं, ये जो रुपया पैसा आया है उनको दे दूं और दर्शन भी करूं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी जामनगर न जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर जामनगर को छोड़ दिया था। चिट्ठी लेकर के सामल जी ने चिट्ठी भेजा, लेकर के पहुँचे। चिट्ठी जब पहुँची कि गुरुदेव को बड़े आदर सहित, प्रीतम में सिद्धि श्री प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, सर्व सुख शोभा योग्य हो, लीला नित्य बिहार। ये चिट्ठी लिखने का फख्र है ऊपर का, ये इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर श्री 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 शुभस्थान श्री 3
श्रुवस्थान श्री 5 नौतनपुरी धाम मध्य विराजमान श्री 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 सद्गुरु श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणारविंद में दासानुदास श्री दासानुदास महाराज का कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। और फिर लिखा शुभ स्थान श्री 5 नौतनपुरी धाम मध्य विराजमान हे श्री गुरु महाराज बिहारी जी, मैं तो जामनगर आ नहीं सकता हूँ, आप नलिया कच्छ में आए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शिष्य भी यहाँ हैं, आप भी आएंगे बहुत अच्छा होगा, आपके दर्शन वर्शन मेरे को होंगे। और अभी तक जो जागने का कार्यभार मैंने जो काम किया है वो भी आपको आपके चरणों में सारे वृत्तांत निवेदन करूँगा, आप आएँ। यह चिट्ठी जामनगर पहुँची। चिट्ठी देखते ही बिहारी जी भड़के। बिहारी जी ने तुरंत रिजेक्ट किया, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, सीधी बात। जब चिट्ठी गई स्वामी जी निराश हो गए। फिर स्वामी जी ने एक और पत्र लिखा और पत्र लिख करके फिर भेजा, लेकिन इस पत्र में स्वामी जी ने बिहारी जी के स्वभाव को परख करके भेजा। स्वामी जी ने बढ़िया बढ़िया लिखा और एक बहुत बढ़िया हाईलाइट करके लिखा, मैं तो बिहारी जी महाराज इसलिए आपको बुला रहा हूँ, मैं वहाँ से आकर के दीप बंदर, उसके बाद में फिर ये सारे बंदरगाह में आते 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 अब्बासी बंदर, बहुत बड़े सेठ भैरव, आपने भी नाम सुना होगा बिहारी जी, भैरव सेठ, इन लोगों ने मुझे इतना रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मणि माणिक्य इतना ज़्यादा दिया है, अब मैं फिरंता आदमी ये ले के कहाँ घूमूंगा। मेरी इच्छा थी अगर ये सब के सब गुरु स्थान में चला जाए तो मैं भी इन सब चीज़ से फारक हो जाऊं, माया नहीं रहेगी तो मैं थोड़ा ठीक रहूं। कहाँ लेके चोर गुंडे चक्के आएंगे, अपहरण करता आएंगे, ये सब आप लेके जाइए, आपके दर्शन भी हो जाएं और ये सारी माया आपके चरणों में डाल दो। ये पत्र पहुँचते ही बिहारी जी बड़े खुश हो गए। हाँ देखिए, सब राजी महाराज ने सबको अलग अलग नाटक में भेजा है ना, तो नाटक करना चाहिए। तो ये सब देखो, बिहारी जी का जो पात्र है राजी ने इस तरीके का बनाया है। श्री 5 नौतनपुरी धाम के गादी में बिहारी जी महाराज पूरे सदगुरु बन के बैठे हैं। पत्र पहुंचा तब उन्हें लगा ये ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा बिहारी जी के स्वभाव में सात्विकता तो बिल्कुल नहीं है, राजसी ठाठ-बाट बहुत है। कपड़े जो पहनते हैं, कपड़ों में सोने के जरियों के द्वारा बने हुए कपड़े और ऊपर पगड़ी पहनते हैं, सोने की जरियों से बने हुए पगड़ी पहन, पूरे राजसी ठाठ-बाट में रहते हैं। लेकिन उनका जो आदत है वो थोड़े क्रूर हैं। शायद रास में जो बाद में कृष्ण अंतर्ध्यान होने के बाद में जो लीला की ना, कोई सखियां क्या बनी, कोई तो बिहारी जी निश्चित रूप से कोई राक्षस जरूर बने होंगे, इसलिए स्वभाव परिवर्तन है उनका, तो इसलिए स्वभाव में क्रूरता भी है उनकी, है ना। तो बाहर से देखने पर चेहरे में तो देवचंद्र जी महाराज जैसे दिखते होंगे, उनके पुत्र हैं, लेकिन भीतर जो अंदर जो है ना, अंदर क्रूरता भरी हुई है, दया नहीं है बिल्कुल। लेकिन धन की बात आते ही स्वीकार कर लिया। अच्छा ठीक है महाराज, तुम अगर मेरे दर्शन के लिए इतने लालायित हो तो तुम्हारे सदगुरु होने के नाते आ ही जाता हूँ मैं। चले गए। अब बिहारी जी भी आने की तैयारी कर रहे हैं और इधर श्री प्राणनाथ जी महाराज भी सोचते हैं कि मुझे पहले पहुंच जाना चाहिए। तो श्री बिहारी जी भी आने से पहले ही स्वामी जी नलिया पहुंच गए। नलिया में आते ही, नलिया में सुंदर साथ थे, श्री जी ने डेरा डाल दिया और नलिया में आते ही अब नलिया में बहुत ऐतिहासिक कार्य नलिया में होता है, बिहारी जी के साथ संपर्क होता है और यहीं से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की सोच में धर्म के लिए एक नए रास्ते को एक
नए रास्ते के लिए नया एक आयाम खुलता है बिहारी जी के स्वभाव को देखते हुए ये जगह। और इसी जगह पर स्वामी जी ने एक और काम शुरू किया। धाराभाई जिसको बिहारी जी ने धर्म से हटा दिया था, बिहारी जी ने स्वीकार नहीं किया और स्वामी जी ने धाराभाई को अब अपने शरण में ले लिया। इसका मतलब है कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने यहाँ से धर्म के इस पवित्र मार्ग पर, इसको क्या बोलना चाहिए, देखो एक बहुत जबरदस्त एक मार्ग शुरू कर ली। इसके लिए मैं विशेष शब्द का प्रयोग करना चाहता था, देखो शब्द नहीं आए, राजनैतिक शब्द है। महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपना एक रास्ता चुन लिया। इन गरीब इन सुंदर साथ को कौन स्वीकार करेगा। बिहारी जी के स्वभाव से तो सदगुरु महाराज का कार्य पूरा नहीं होगा। मैं सोचता था आज नलिया का कार्यक्रम पूरा करूं, लेकिन नहीं हो सका। कल पुनः, कल चतुर्दशी का पर्व है, परसों पूनम है। मुझे नहीं लगता है कि पूनम के दिन श्री जी का मिलाप छत्रसाल से होगा। जब भी हो जाए, अब इसमें सब जो नीचे पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए कथा अपने ढंग से हम लेते जाएंगे। आप लोग भाव और प्रेम से सुने। नलिया का यह पवित्र वृत्तांत सुनते हुए कल और आगे बढ़ेंगे। और कथा को, जो कथाएं, जो चर्चाएं, जो वृत्तांत हमारे जीवन को बहुत ज़बरदस्त ढंग से हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं, उन चर्चाओं को मैं विशेष रूप से यहाँ पर निवेदन करूँगा। और जो चर्चाएं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जरूर हैं, उनका नामस्मरण करके आगे बढ़ूँगा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के चर्चा को विश्राम दूँ।